कि क्या फिर से केंद्र छोड़ करके बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आ रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे? यह बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी क्या निर्णय लेंगे मुझे नहीं पता। चुनावी मैदान में आने के बाद लोजपा ने पूरे बिहार में ताकत आ जाएगा, बिहार के युवा उत्साहित हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि बिहार की अपेक्षाएं पूरी होने वाली है। क्या पहुंचने की उम्मीद? देखिए अपार भीड़ अभी हम दाऊदनगर जो हमारा ओबरा विधानसभा है उससे मैं बता दूं कि अभी हम 300 गाड़ियों का तो अभी हम तुरंत ये कर बिहारियों के बीच रहें, बिहार के लोगों की सेवा करें। और आज तो जैसा कि मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम के द्वारा ही कि हमारे बिहार झारखंड के प्रभारी जमुई के माननीय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने भी यह बताया है, संभावना जताई है कि चिराग जी किसी गैर सुरक्षित सीट से, सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गाँव में जोश भरने का काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता ही काफी उत्साहित है। मैं क्या जोश भरूंगा, चिराग जी के आने से तो कार्यकर्ता पूरे बिहार में उत्साहित है। लेकिन बिहार के युवा, बिहारी लोग और यहाँ की अधिसंख्य आबादी, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म को, वह चाहती है कि चिराग जी बिहार आए। अलग औरंगाबाद में सीन दिखेगा और हम समझते हैं कि चिराग जी जितने विधानसभा का हमको जिम्मेवारी दी है, कहीं 3-4 जो उनको सीटें मिलेंगे, कहीं 3-4 सीट औरंगाबाद में न दे दें, ऐसी तैयारी। तो इसके साथ ही एक नई पारी का शुरुआत होगा जब कोई दलित किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक नई परिपाटी की शुरुआत होगी। सभी जिलाध्यक्षों को कि आरा के रमना मैदान में 8 तारीख को एक भव्य जनसमूह को, शाहाबाद और मगध के हमारे 33 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को वो संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जय नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए ये साल चुनावी साल है और इसे लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी जोरों पर है। लगातार जनता भी अब अपने मुद्दों को लेकर के नेताओं से मांग करने पर है। वहीं पर जनप्रतिनिधि और ख़ास करके तमाम बड़े नेता वो जनता की भी जानने को तैयार हैं। इस वक्त हम दाऊदनगर में हैं और लोक जनशक्ति पार्टी की एक आगामी कार्यक्रम जो कि भव्य होने वाला है उसको लेकर के एक मीटिंग है। हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं और लोजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह जी भी हैं। समझते हैं कि ये जो मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आज की मीटिंग इसलिए आहूत किया गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने शाहाबाद और मगध प्रमंडल को मिलाकर के सभी 33 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का एक बड़ी रैली आरा के रमना मैदान में, जिसे हम वीर कुंवर सिंह मैदान के नाम से भी जानते हैं, 8 तारीख को बुलाई है। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 बजे महती सभा का संबोधन करेंगे। उसकी तैयारी के लिए रैली है। आज सभी लोजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह जी उर्फ सोनू जी सिंह जी के नेतृत्व में आज के मीटिंग में यहाँ शामिल हुए हैं, जिसमें हम लोग 8 तारीख को कैसे अधिकतम कार्यकर्ताओं को आरा पहुँचाया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन को लोग सुने और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी मजबूत स्तर से कर सकें। अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जेटिक करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। ये जो मीटिंग है ये तो है ही, लेकिन अब जो बिहार की राजनीति में है, चिराग पासवान की भूमिका 2020 से देखी जा चुकी है और ऐसे में लोगों में तमाम अटकलें हैं कि क्या फिर से केंद्र छोड़ करके बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आ रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। यह बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी क्या निर्णय लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार के युवा, बिहारी लोग और यहाँ की अधिसंख्य आबादी, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म को, वह चाहती है कि चिराग जी बिहार आएँ, बिहारियों के बीच रहें, बिहार के लोगों की सेवा करें। और आज तो जैसा कि मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम के द्वारा ही कि हमारे बिहार झारखंड के प्रभारी जमुई के माननीय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने भी यह बताया है, संभावना जताई है कि चिराग जी किसी गैर सुरक्षित सीट से, सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही एक नई पारी का शुरुआत होगा जब कोई दलित किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक नई परिपाटी की शुरुआत होगी और लोगों के लिए जो दलित सीटों पे, सुरक्षित सीटों पे जो बार बार वही लोग चुनाव लड़ा करते थे, जो 10 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत होगी। जो सशक्त लोग हैं सुरक्षित सीटों पर को छोड़ देंगे, उन कमज़ोर लोगों के लिए जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं और सामान्य सीट से वो लड़ करके जनता के बीच जाएंगे, एक अच्छी शुरुआत होगी। लोग इसलिए नहीं वोट देंगे कि ये सुरक्षित सीट है, सामान्य सीट से जब लड़ेंगे तो लगेगा कि ये बिहार के लोगों की आकांक्षा है कि चिराग जी सबकी नेतृत्व करें। चिराग पासवान को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं। अगर वो चुनावी मैदान में आएंगे, लगता है आपको कि लोजपा में वो ताकत, वो मजबूती आ जाएगी? चुनावी मैदान में आने के बाद लोजपा ने पूरे बिहार में ताकत आ जाएगा, बिहार के युवा उत्साहित हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि बिहार की अपेक्षाएं पूरी होने वाली है, लोगों का जोश बढ़ जाएगा और ये अच्छी शुरुआत है। हम लोग भी चाहते हैं कि चिराग जी बिहार आए। हमारे साथ में चंद्रभूषण सिंह जी भी हैं। क्या कुछ जो आयोजित कार्यक्रम है आरा में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? चिराग जी के आने के बाद एनडीए कितना मजबूत दिखेगा?
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त है सभी जिलाध्यक्षों को कि आरा के रमना मैदान में 8 तारीख को एक भव्य जनसमूह को शाहाबाद और मगध के हमारे 33 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को वो संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हमारी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए हम तमाम ऐसे विधानसभा जो चिन्हित किए गए हैं आगामी आरा में आने के लिए उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता ही काफ़ी उत्साहित है। मैं क्या जोश भरूंगा, चिराग जी के आने से तो कार्यकर्ता पूरे बिहार में उत्साहित है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो आप देख भी रहे होंगे टीवी। लोगों की संख्या पहुंचने की उम्मीद। देखिए, अपार भीड़ अभी हम दाऊदनगर जो हमारा ओबरा विधानसभा है उससे मैं बता दूं कि अभी हम 300 गाड़ियों का तो अभी हम तुरंत ये कर चुके हैं अभी हमारा ये काम जारी है। चूंकि ये मीटिंग अब आज ही नहीं चलेगा, ये मीटिंग हमारी लगातार 8 तारीख तक है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और भी हमारे जो विधानसभा चिन्हित है वहाँ भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और कार्यकर्ता ही काफ़ी उत्साहित है। लोगों का लगातार फोन आ रहा है, एज ए जिलाध्यक्ष मुझे फोन आ रहा है, बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं। और प्रकाश चंद्रा आप देख रहे हो कि दाऊदनगर और ओबरा में जिस तरह से एनर्जेटिक हमारे युवा नेता चिराग पासवान जी हैं, उसी तरह का एनर्जी इनमें है, दिन हो या रात हो। मैं मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये आपको औरंगाबाद बता देगा। हमारे औरंगाबाद के सारे लोग जानते हैं और हम समझते हैं कि कार्यकर्ता ही खुद इनके साथ चलने के लिए तैयार है। और इस बार जो होगा एक अलग औरंगाबाद में सीन दिखेगा और हम समझते हैं कि चिराग जी जितने विधानसभा का हमको जिम्मेवारी दिए हैं, कहीं 3-4 जो उनको सीटें मिलेंगी, कहीं 3-4 सीट औरंगाबाद में न दे दें, ऐसी तैयारी हमारी है। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आरा में होने वाला है, उसे लेकर के दाऊदनगर में तैयारी है और तमाम औरंगाबाद जिले के लाखों की संख्या में लोग पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार अपडेट देंगे आपको, बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन।